हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 यानी संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह संगठन कौन सा है जो दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक योगदान प्रदान करता है और विकासशील देशों में बच्चों और माताओं के लिए सहायता है। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों होगा यूनिसेफ। यानी यूनिसेफ जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष जो है, ये दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक जो है एक विकास प्रदान करता है किसके लिए, बच्चों और उनके माताओं के लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा बनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष किसके द्वारा बनाया गया था? ए संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, बी संयुक्त राष्ट्र विकास समूह, सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बनाया गया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा। ए इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 3, यूनिसेफ के पहले अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? तो यूनिसेफ के पहले अध्यक्ष और संस्थापक थे लुडविक राजमन। जी हाँ, लुडविक राजमन जो है पहले संस्थापक और उसके अध्यक्ष भी थे। सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कब स्थापित किया गया? तो 11 मई 1946, 11 अप्रैल 1946, 11 जनवरी 1945 और 11 दिसंबर 1946। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों कब की गई? जैसे आप सभी बताएं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1918, 1919, 1917 और 1947। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 में की गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। 1914 और 1918 में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है और भविष्य में कभी दूसरा वर्ल्ड वार ऐसा ना हो, इसलिए इसकी स्थापना कर दी गई थी लीग ऑफ नेशंस की। चलिए प्रश्न नंबर 6, आईएलओ संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से अलग क्यों है? कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बी नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि काम में भाग लेते हैं। सी संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और कर्मचारी एक साथ काम करते हैं। डी कोई भी नहीं। तो आईएलओ संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से अलग इस प्रकार है क्योंकि इसमें नियोक्ताओं यानी बी नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि काम में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ए वाशिंगटन, बी पेरिस, सी लंदन, डी जेनेवा। तो आईएलओ का जो मुख्यालय है वो है डी जेनेवा में आईएलओ का मुख्यालय है। चलिए प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में स्थापित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1945 में। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई? तो वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई वह है लीग ऑफ नेशन, जिसे यूएन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, बट ये अपने उद्देश्यों में पूरा नहीं हो सका और इसी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार होता है और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। किसके आधार पर? लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? अगर हम संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते ब्रिटेन और फ्रांस के जो अधिकार प्राप्त की बात करें तो उन्हें दोस्तों वीटो पावर प्राप्त, क्या प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है। और वीटो पावर किन किन को प्राप्त है? जो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो भारत पहला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। सी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लिया है। डी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया। तो इसका जो कथन अगर सही की बात करें दोस्तों तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं जो कि भारत की दावेदारी को पेश करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए। भारत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की? भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी 30 अक्टूबर 1945 को। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कुल कितने संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कुल 51 संस्थापक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। जी कितने? कुल 51 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के जो सर्वोच्च अधिकारी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महासचिव।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। जी कहाँ पर, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला है देशों के बीच झगड़ों को, युद्ध को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना किसका मुख्य उद्देश्य है, तो वह है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है यही, यानी ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ए आम सभा, बी सुरक्षा परिषद, सी आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है और वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बाकी सभी अंग हैं। पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए, तो पर्यावरण से जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसका नाम क्या, यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, ये पर्यावरण से जुड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ का पूरा रूप लिखें, तो आईएमएफ का जो पूरा रूप है वो लिखें दोस्तों, क्या है, तो आईएमएफ का जो पूरा रूप है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये है आईएमएफ का पूरा रूप। प्रश्न नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, कब, 1995 में। और अगर हम बात करें तो अमेरिका ने इस व्यापार संगठन का प्रयोग अपने हित में ही किया है, विश्व व्यापार संगठन। इसी प्रकार से दोस्तों डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ जो क्या है, डब्ल्यूटीओ की भूमिका क्या है, वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाना और इसे नियमित करना, किसकी भूमिका है, डब्ल्यूटीओ की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में सही कथन कौन से हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में जो सही कथन वह है, यह एक गैर सरकारी संगठन, बिल्कुल ठीक है, यानी एक एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो कथन है वो है ए और बी दोनों सही, यानी सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 15। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो न्यायाधीश है तो उनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष के लिए होता है। जी हाँ, 9 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है अंगटाट की स्थापना कब की गई, तो अंगटाट की स्थापना की गई थी 1972, 1972 में अंगटाट की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डैश को रोकना और राज्य भी सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकना, ये इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र में कितने लेख हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र में लेखों की संख्या की अगर हम बात करें तो वह 111 लेख अधिकार पत्र में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी डैश का पूर्ण रूप है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी डैश का पूर्ण रूप किसका है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, यानी ए इसका सही विकल्प है, इनमें ए आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 अस्थायी सदस्य महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए, तो वह हैं 2 वर्ष के लिए, इसका सही विकल्प है 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये तो भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो दोस्तों निम्नलिखित को आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, याल्टा सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर और भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया, तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना ये 1948 में आप सभी को पता था। इसके अलावा याल्टा सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर और भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया, इसको आप लोग को दोस्तों व्यवस्थित रूप से इसको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इस जो क्वेश्चन को दोस्तों आप व्यवस्थित करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र के अगर अंग की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में कुल अंग कितने, 7 अंग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण और संयुक्त राष्ट्र का शक्तिशाली अंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण और संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्यता को जो है वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन 32, IMF में कुल कितने सदस्य हैं, तो IMF में अगर सदस्य की 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि IMF में कुल कितने सदस्य हैं, तो IMF में सदस्य संख्या अगर हम बात करें तो वह है 190। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं, वर्तमान में अगर संयुक्त राष्ट्र सदस्य की बात करें तो वह है 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान महासचिव के नाम बताइए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है आपको बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो इसके अलावा अगर हम
कुछ और क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने पूरी पूरी संभावना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनेस्को की स्थापना कब की गई, तो यूनेस्को की स्थापना जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों 1946 को की गई थी ना, 1946 को 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ यूनेस्को की जो मुख्यालय कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना, से मैंने आपको बताया था यूनिसेफ की स्थापना कब की थी, यूनिसेफ की भी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो है न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ILO की स्थापना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO की स्थापना कब की गई, तो ILO की स्थापना 1919 में होती है दोस्तों। कब होती है, 1919, अक्टूबर 1919 में जेनेवा में और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये वो कुछ क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो कथन और कारण वाले भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हालांकि कथन और कारण क्वेश्चन दोस्तों एक पूरी सीरीज आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आप पूरे कथन और कारण से आंसर आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।